हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गीता भवन में आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान कहते हैं दुनिया का मजा लोगे तो सजा मिलेगी, आत्मा में रहोगे तो मजा ही मजा है। सच को जानो, आत्मा रूपी हीरे को पहचानो, गीता जी के ज्ञान से अमर बनोगे। बुढ़ापा दुख कुछ नहीं आएगा, जगत को जानने में बुद्धि वेस्ट ना करो। स्वामी राम तीरथ जी हर रोज रोते थे, आज भी आत्मा में नहीं रहा। हर रोज तिल तिल करके न मरो, एक बार मरकर नया जीवन बना लो। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन कोई विरला ही करेगा। ज्ञान हमारे लिए और प्रेम सबके लिए, समझ सिर्फ हमारे लिए है। भगवान हमारे अंदर ही हैं। हम कहते हैं सत्संग में बहुत शांति है, तो माया में क्यों जाते हो। जो मर्जी करो पर कर्म ना बनाओ। भीतर सिर्फ दिया जला, सब आपे छूट जाएगा। जे इस जन्म में हर बात को खुशी से स्वीकार नहीं किया, तो हर जन्म में मरना पड़ेगा। सबसे पहले द्वैत को पकड़ो, दूसरा देखो ही नहीं, है ही भगवान। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छी शक्तियाँ साथ देने आ जाएंगी, बुरा कार्य करोगे तो बुरी शक्तियाँ साथ देने आ जाएंगी। पर भगवान सबसे साथ होंगे। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, जब तक मैं है शांति नहीं आएगी। ब्रह्म ज्ञानी को तो प्रकृति का कण कण प्यार करता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सब हमारे कर्मों का ही फल है, हमारी सच्चाई ही हमारी रक्षा करेगी। परमात्मा और गुरु के अलावा कोई आधार नहीं लेना है। एक दंपत्ति के 3 बच्चे सुनामी में बह गए। गुरु कृपा से उनके अंदर एक विचार आया कि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके माता पिता बह गए होंगे। इसी विचार से उन्हें 60 बच्चे मिले। आज वो उनके साथ हैं, उन्हीं में उनको 3 दिखते हैं। जब जरूरत होगी तो परमात्मा आपे सब करवा लेगा। भव सागर सूखा पड़ा है, भगवान कहते हैं दौड़ के आजा। बात कोई है ही नहीं, छोटी छोटी बातें संभालते चलो तो बड़ी आएगी ही नहीं। एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गुरु नानक जी ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुख किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। किसी में भी हमने अच्छी भावना डाली तो वो योगी हो जाएगा। भावना से सब कुछ बदल सकता है। मेहनत करो अपने ऊपर, अपने कर्म प्रकाश में रखो, पूरा मन मंदिर जगमगा जाएगा। दिल की पट्टी साफ कर, ज्ञान तन न सुने मन सुने। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे बस का नहीं। एक शिष्य अपने गुरु को कहता है कि मुझसे कोई अच्छा काम हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। गुरु भगवान ने कहा, उस खुशी देने वाले का शुक्रिया कर। भगवान से निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति है। एक बार माधव दास नाम के एक ब्राह्मण घर संसार त्याग कर
जगन्नाथपुरी के पास एकांत स्थान पर भगवान के ध्यान में मगन हो गए। वे ध्यान में ऐसे मगन हुए कि बिना अन्न जल के उन्हें कई दिन बीत गए। भगवत प्रेम की यही दशा है। भक्त के कष्ट को जब भगवान स्वयं सहन करने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने सुभद्रा जी को आदेश दिया कि उत्तम से उत्तम भोजन सोने की थाली में परोसकर तुम मेरे भक्त के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी भोजन लेकर जब माधव दास के पास पहुंची तो उन्हें ध्यान मगन देखकर थाली रखकर लौट आई। ध्यान टूटने पर माधव दास ने सोने की थाली में भोजन देखा तो भगवान की कृपा देखकर आनंद से आंसू बहाने लगे। फिर प्रसाद पाया और थाली एक और रखकर उन्हें ध्यान मगन हो गए। प्रातःकाल पुजारी ने मंदिर के द्वार खोलने पर देखा कि एक सोने की थाली गायब है। चोर का पता लगाते लगाते वह भक्त माधव दास के पास पहुंचा। वहां सोने की थाली रखी देखकर माधव दास को चोर समझकर वह बैतों से उसकी पिटाई करने लगा। माधव दास ने हंसते हंसते बैतों की चोट सह ली, परंतु भगवान जगन्नाथ जी से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे भक्त माधव दास के ऊपर जो बैंत की मार पड़ी है उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो मेरे भक्त से क्षमा मांगो। सर्वनाश से कांपते हुए पुजारी ने माधव दास से क्षमा मांगी और माधव दास ने उसे गले लगाकर क्षमा कर दिया, क्योंकि सच्चे भक्त का हृदय पृथ्वी की तरह क्षमाशील होता है। इसीलिए सामने वाले से इतना प्रेम करो कि जो मारने आएगा उसका खंजर भी गिर जाएगा। एक सेठ की दुकान पर चोरी के लिए चोर आया। कनपटी पर बंदूक रखी और कहा, गोली खाएगा या पैसा देगा। सेठ ने कहा, 1 मिनट रुक, जरा विचार कर लूं। कुछ समय बाद चोर ने कहा, क्या विचार किया? सेठ बोला, गोली मार दे। चोर बोला, तुमने मरने का निर्णय क्यों किया? सेठ ने कहा, ये पैसा मैंने बुढ़ापे के लिए रखा था। पैसे नहीं होंगे तो बुढ़ापा कैसे कटेगा, इसलिए गोली ही मार दे, बेहतर होगा। शायद मुझसे ज़्यादा धन की आवश्यकता तुम्हें है। चोर ने सेठ के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे तुम्हें नहीं मारना। ये ज्ञान सच्ची भावना से होगा, पढ़ने सुनने से नहीं, श्रद्धा से बनेगा। भगवान कहते हैं, मत सोच मैं इतना झुकूं, जिस दिन तेरा कर्म कटेगा मैं तुझे हाथ पकड़कर बाहर खींच लूँगा। मैं सब देख रहा हूँ, तेरा हिसाब किताब क्लियर कर दूँगा। एक बार एक गायक ने गाना गाया। लोग बोले, एक बार फिर, वंस मोर। गायक ने दूसरी बार फिर गाया। लोग बोले, एक बार फिर। गायक कहता है, भाई ऐसे कितनी बार करोगे? लोग बोले, जब तक तू ठीक नहीं गाएगा। इसी तरह हम कहते रहते हैं, भगवान कितनी परीक्षा लोगे और कितनी परीक्षा लोगे? तब भगवान कहते हैं, जब तक तू पास नहीं होगा। इसी तरह एक सर्कस में शेर का पिंजरा एक दिन खुला रह गया। भालू ने कहा, जा निकल जा। शेर कहता है, नहीं नहीं, आज तो सर्कस का स्पेशल शो है, फ़ोटो खिंचेगी, अखबार में आएगी। भालू कहता है, आज नहीं निकला तो फिर कभी नहीं निकल पाएगा। शेर कहता है, कोई नहीं यार, फिर कभी। इसी तरह हम भी देह रूपी सर्कस में पड़े रहते हैं, आत्मा में आते ही नहीं। छोटी सी भी लहर या विक्षेप आए तभी ज्ञान की खोज ना करो। तृप्ति और शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमेशा नीचे के सुर से बात करो। ज्ञान सुनकर पहले अपने को ठंडा करो, शांत करो। स्माइल, मुस्कुराहट धारण कर लो, जो हमारे मरने के बाद की जाएगी।
स्वयं को बदलो, दूसरा बदला ही पड़ा है। गुस्सा कोई करता है तो हम क्यों लें? बैक टू यू। हमारी चॉइस हाई है। भगवान से हमें मिलना है तो शांत रहने का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। खुद को संत बनाओ, हमें अच्छाइयाँ ही दिखें। मैदान में तभी उतरो जब तरकश में तीर पूरे हों। एक बार श्री कृष्ण भगवान एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से भगवान कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु आपका। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये गाड़ी किसकी है? भक्त ने कहा, आपकी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक कि घर के सभी सदस्यों के बारे में भी भगवान ने पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, आपके। भगवान ने फिर पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त ने कहा, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ ये ही मेरे हैं, बाकी सब आपका है भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, प्रभु सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। और अंत में गुरुवर से प्रार्थना करेंगे। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सकल जहाँ हो सुखी। हे प्रभु दया करो, सकल जहाँ हो सुखी। सबके दुखों की तुम दवा, आंगन नांगन सुख बरसा। सबके दुखों की तुम दवा, आंगन नांगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।